मैंने कल देखा एक 80 साल के बुजुर्ग अपनी पत्नी को डार्लिंग कह के बुला रहे और मैंने कहा बाबा इस उम्र में इतना प्यार, क्या राज है इसका? बोले बेटा कोई राज नहीं है, 20 साल पहले मैं इसका नाम बोल गया था, आज तक पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो एक पति पत्नी झगड़ रहे थे। पत्नी ने कहा तुम्हारी जगह मेरी शादी किसी शैतान से हो जाती तो अच्छा था। पति बोला बेवकूफ, भगवान से डर, तौबा कर तौबा, भाई बहन में शादी नहीं होती है। वो एक पत्नी बोली पति से तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम्हारे रानी नाम की एक पत्नी पहले से ही है। पति बोला बताया तो था कि मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। वो एक पत्नी ने पति से कहा कि शादी से पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति बोला बेवकूफ, वो तो आज भी है, फर्क इतना ही है कि पहले बोतल 300 ml की थी या 2 लीटर की है। वो एक बेटी ने माँ को फोन किया, माँ मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया इसलिए मैं 2 महीने के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। माँ बोली बेटा उसे अपने कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए, तू वही रूप में 6 महीने के लिए वहां आ रही हूँ। एक पत्नी तो अपने पति के लिए 2 शर्टें लाई, एक लाल दूसरी नीली। पति ने अगले दिन सुबह स्नान करके लाल वाली शर्ट पहन ली तो पत्नी भड़क गई, बोले मैं पहले से ही जानती थी तुम्हें नीली वाली पसंद नहीं आएगी। अब कौन कैसे राजी रखे पत्नी को। वो पत्नी बोली पति से मैंने सुना है कि स्वर्ग में पति पत्नी को साथ नहीं रहने देते। पति बोला बेवकूफ, इसीलिए तो उसको स्वर्ग कहते हैं। पत्नी बोली मैंने सुना है स्वर्ग में पुरुषों को अप्सराएं मिलती है, तो फिर औरतों को क्या मिलता है? पति बोला बेवकूफ, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों की सुनता है। मैंने पत्नी से कहा राजा दशरथ के 3 रानियां थी। पत्नी बोली इंद्राणी के बारे में सुना है क्या? पुरुषों के शरीर में 72,000 नसें होती है, सिर्फ पत्नी जानती है कि कौन सी वाली कब दबानी है। वो एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि काश मैं गणपति होता, तू मेरी सेवा करती, पूजा करती, लड्डू खिलाती। तो पत्नी बोली काश ऐसा होता, फिर हर साल विसर्जन के बाद नया ले आती। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीच आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना ये है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोकरंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।